अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया को समझने से पहले हम पहले ये देख लें कि थैलेसीमिया खुद कहते किसे हैं। हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन के दो अल्फ़ा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं। अल्फ़ा चेन की 141 अमीनो एसिड होती हैं और बीटा की 146। अगर ये लेंथ जो है कम हो जाए, 141 से कम हो जाए अल्फ़ा की और 146 की कम हो जाएगा बीटा की, तो इसको हम थैलेसीमिया कहेंगे। अगर अल्फ़ा चेन की लेंथ कम हुई है अल्फ़ा थैलेसीमिया, और बीटा चेन की लेंथ अगर कम हुई है तो बीटा थैलेसीमिया। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएंगे और ये कैसे आते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो अल्फ़ा चेन होती हैं, जिससे मैंने बताया 141 अमीनो एसिड इसमें है, 141 अमीनो एसिड इसमें है, और हर एक चेन के साथ एक एक हीम अटैच है। इसमें जो बीटा चेन है वो भी दो हैं, और उसके अंदर 146 अमीनो एसिड होती हैं। 146 ये मैंने एक कंसेप्चुअल डायग्राम और लेंथ आपको शो किया है। अल्फ़ा की थोड़ी सी कम होगी, बीटा की ज़्यादा होगी। अगर ये लेंथ कम हो जाती है तो हम उसको थैलेसीमिया कहेंगे। जिसकी कम होगी उसी का वही हम उसको थैलेसीमिया का नाम देंगे। अगर अल्फ़ा चेन अपनी लेंथ से कम होती हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा चेन कम होती हैं तो बीटा थैलेसीमिया। ये देखिए, जैसे अगर इसमें अल्फ़ा कम हुई है तो हम इसको अल्फ़ा थैलेसीमिया कहेंगे, बीटा कम हुई है तो इसको बीटा थैलेसीमिया। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये है अल्फ़ा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया की चार इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक होती है साइलेंट कैरियर। अब अल्फ़ा की जो जीन्स है ना, ठीक है, वो दो पेयर्स में पाई जाती हैं। मतलब दो और दो, चार समझ लें, उसके पोर्शन होते हैं। अगर एक जीन इफेक्ट होती है तो उसको हम कहते हैं साइलेंट कैरियर, और अगर दो जीन्स इफेक्ट होती हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रेट। अगर तीन जीन्स इफेक्ट होती हैं, मुतासर होती हैं, तो हम इसको HBH डिजीज़ कहेंगे। अगर चारों की चारों जीन्स डिलीट हो जाती हैं, कोई मसला उसमें आ जाता है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं हेड्रोप्स फिटेलिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी लेवल के अल्फ़ा थैलेसीमिया में किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये इसकी जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे पाई जाती हैं, उसके शॉर्ट आर्म पे। इसके आप देख लें, दो पेयर ऊपर हैं और दो नीचे हैं। इसको आपने अच्छी तरह समझना है। हमारे बॉडी में नॉर्मल जो अल्फ़ा जीन्स हैं वो जब ठीक होंगी, ऑल फोर अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स आर नॉर्मल। उसकी वजह से हमारी जो अल्फ़ा प्रोटीन्स हैं ग्लोबिन्स की, वो सही बन रही होंगी, और फिनोटिपिकली उस बंदे को क्या होगा, फिनोटिपिकली वो बंदा नॉर्मल होगा। इस बात को आराम से तसल्ली से समझते जाएं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर एक जीन मिसिंग है, एक जीन डिलीट हो गई है, उसके अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन आ गई है, तो हम इसको कहेंगे साइलेंट कैरियर, मीन वन जीन इफेक्टेड। ये जो पेशेंट्स होते हैं ये डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज, इनको हम डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो हीमेटोलॉजिकल चेंजेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आई होती। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ HB बार्ट हीमोग्लोबिन होती है, और HB बार्ट हीमोग्लोबिन जो है ना, इसकी जो अहमियत है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। वो ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इसकी ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके रखती है। तो अटैच करके रखने का नुकसान ये होता है कि सेल्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाती। तो खैर, हमें साइलेंट कैरियर में कोई ऐसा इशू नहीं होता। HB बार्ट जो है ये बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है इन्फेंसी में। दूसरा, नो अनीमिया, पेशेंट को कोई खून की कमी नहीं होगी, नो सिम्टम्स, किसी किस्म के उसे कोई अलामात नहीं होंगे। तो इसलिए जो अल्फ़ा थैलेसीमिया साइलेंट है, इसके बारे में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आगे आ जाते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया के दूसरे लेवल पे। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखें, एक ही जगह पे दोनों जीन्स भी डिलीट हो सकती हैं, और एक जीन ऊपर वाले पोर्शन से और एक नीचे वाले पोर्शन से भी डिलीट हो सकती है। कंप्लीट लॉस ऑफ बोथ अल्फा ग्लोबिन जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम, लॉस ऑफ वन अल्फा ग्लोबिन जीन इन ईच क्रोमोसोम, मतलब उसके जो डिवीजन बनी हुई है
वो दोनों एक ही लाइन से भी हो सकते हैं और डिफरेंट लाइन से भी। ट्रेड कहते हैं इसको। टू जीन्स अफेक्टेड माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया, मतलब बहुत कम इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। थैलेसीमिया में माइक्रोसाइटोसिस होती है, आरबीसी का साइज बहुत कम होता है। डिग्री ऑफ माइक्रोसाइटोसिस लो, मतलब जितना उसको अनीमिया होता है या होने का जो चांस होता है उसके लिहाज से माइक्रोसाइटोसिस नहीं पाई जाती, मतलब आरबीसी का साइज कम नहीं होता, बहुत कम, मतलब लो होता है। HbA2 इज नॉट इंक्रीज, जो हमारी हीमोग्लोबिन A2 है ये ज़्यादा नहीं होती। अप टू 5% हीमोग्लोबिन बार्ड डिटेक्टेड इन इन्फेंसी, 5% तक ये HB बार्ड जो है या हीमोग्लोबिन बार्ड हीमोग्लोबिन जो है वो हमें मिलती है। तो हम इससे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको, इसके अंदर जो जो डिलीशन है वो 2 जीन्स की है। आगे हम आ जाते हैं कि अगर 3 जीन्स ना हो, ये देख रहे हैं 4 में से 3 नहीं है, लॉस ऑफ 3 आउट ऑफ 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन H डिजीज। हीमोग्लोबिन H डिजीज 3 जीन्स आर इफेक्टेड, मॉडरेट माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रो आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, तो मॉडरेटली पाया जाता है कि इसमें अनीमिया होगा। इंक्रीज एच पी बार्ड अप टू 25%, जो एच पी बार्ड हीमोग्लोबिन है उस वो 25% हो जाती है। एच पी इलेक्ट्रोफोरेसिस मूव, इसमें क्या होता है कि ये जो एच पी बार्ड हीमोग्लोबिन है मूव फास्टर देन एच बी ए, जो हमारी एडल्ट हीमोग्लोबिन है उससे ज़्यादा ये एच इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ज़्यादा मूव करती है फास्टली, तो इसलिए हमें आगे मिलेगी। प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ हेंस बॉडीज डेमोस्ट्रेटेड बाय सुपरवाइटल स्टेन ऑन स्मेयर, ये जो एच पी बार्ड हीमोग्लोबिन जितनी ज़्यादा होगी ये प्रेसिपिटेट होके हमें माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम ब्लड का स्मेयर बनाएंगे तो उसमें हमें हेंस बॉडीज़ की फॉर्म में मिलेगी, मतलब छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये हम रेड सेल इंक्लूडिंग बॉडीज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि हेंस बॉडीज़ कब पाई जाती हैं और ये क्या होती हैं। ये हीमोग्लोबिन ही होती है जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में पाई जाती है। आगे हम आ जाते हैं, चारों की चारों अल्फा जीन अगर डिलीटेड हों तो इसको हम हाइड्रोक्स फिटालिस कहते हैं, ये बर्ड्स हीमोग्लोबिन फुल, मतलब इसको होमोजाइगस होगी। 4 जीन्स अफेक्टेड आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्स फिटालिस। अब इसमें होगा क्या, अफेक्टेड इंडिविजुअल डाई इन यूट्रो, ये बच्चा जिंदा नहीं पैदा होता, अगर पैदा होगा तो फौरन फोत हो जाएगा। सवेयर अनीमिया होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एच बी बार्ड होगी, हीमोग्लोबिन बार्ड जो बहुत ज़्यादा होगी। सवेयर इंपेयरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, अब साफ ज़रा है बहुत ज़्यादा जब एच बी बार्ड होगी तो वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगी, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए सवेयर इंपेयरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। हार्ट फेल हो जाएगा, जनरलाइज एडीमा हो जाएगा, बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। मदर हैविंग दिस चाइल्ड कैन फेस ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, जो मदर ऐसे चाइल्ड को बेयर करती है उसको कुछ पोस्ट ऑफ जो है ना कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। उसमें एक्लेम्शिया है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उसकी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो सकती है इसकी वजह से। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने देखा कि जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है उसका 4 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ठीक है। अल्फ़ा थैलेसीमिया साइलेंट, सिंपल जो उसकी जो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस, एचबी डिजीज और हाइड्रोप्स फिटालिस। जो हाइड्रोप्स फिटालिस है वो बच्चे अक्सर, हाइड्रोप्स फिटालिस के बच्चे अक्सर जिंदा नहीं रहते, इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम, मतलब इसमें डेड हाइड्रोप्स फिटालिस द रिजल्ट ऑफ डिलीशन ऑफ all 4 alpha globin genes, homozygous alpha thalassemia, not the main hemoglobin present in HB part, the condition is incompatible with life beyond the fetal stage, ठीक है। ये हमने हॉफ ब्रांड बुक है उससे हमने ये डायग्राम लिया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया के बारे में, इसको पढ़ें और समझें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप को समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।